कि लड़की अपने माता पिता से बार बार इसी बात के लिए रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि उसका भाई उसके साथ रेप करता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार रेप करता है। लेकिन यहाँ पर वो माता पिता अपनी बच्ची को डराकर धमकाकर चुप करा देते हैं। उससे कहते हैं कि तू इस बात को किसी से मत कहना, यदि किसी से कहोगी तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। और दोस्तों, इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो भाई जो है इतना घिनौना काम करता है उस लड़की के साथ, उस लड़की को गर्भवती कर देता है। भाई जब वो लड़की गर्भवती हो गई तब जाकर वह लड़की अपनी सारी सच्चाई उन परिजनों को बताती है, और फिर वो सारे परिजन यानी कि एक और ऐसा कदम उठाते हैं कि वो उस लड़की का निकाह तय कर देते हैं। और फिर पिछले 15 अप्रैल को उस लड़की का निकाह भी करा दिया जाता है। अब तो वह लड़की जब ससुराल में गई, ससुराल में जाने के बाद जब उसकी तबीयत खराब हुई तब जाकर यह राज उस लड़की ने अपने पति को बताया। और जब उसके पति ने इस बात को जाना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोचकर देखकर परेशान हो गया, भाई आखिर इतना घिनौना भाई कौन होगा। और फिर तो वह लड़का अपनी बीवी को लेकर पहुंच जाता अपनी ससुराल में और अपने सास ससुर से झगड़ा कर बैठता है। और फिर मामला ऐसे खुलता है जैसे कि परत दर परत। और आप भी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आखिर कैसे एक भाई ने अपनी बहन को ही प्रेग्नेंट कर दिया। मामला गंभीर है। दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है पारो थाना क्षेत्र, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, इसके अंतर्गत एक लड़की, हम उनका नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन उस लड़की का जो नाम है वह काल्पनिक रख देते हैं। उस लड़की का नाम शबनम होता है। शबनम अपने परिवार में खूब ही अच्छे ढंग से रहा करती है। दोस्तों, ये जो लड़की है पढ़ी लिखी है, ऐसे नहीं, और तो और एक कॉलेज में पढ़ाने भी जाया करती है। लड़की की उम्र करीब 23 साल और लड़की दिखने में, पढ़ाने में और दिमाग से बेहद खूबसूरत, हर तरीके से, मतलब कि जो भी उस लड़की को देखे खुश हो जाता है। और वह अपने परिजनों से यह भी कहती है कि भाई आप उसकी शादी के लिए ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, वह शादी तो कर लेगी, मना नहीं कर रही है, लेकिन सही वक्त आने पर। लेकिन यहाँ पर उसके साथ कुछ अलग ही हो रहा होता है। फिर तो उस लड़की का यानी कि एक लड़के से संबंध तय कर दिया जाता है। फिर उसका निकाह भी होता है। निकाह होने के बाद करीब 15-16 दिन बाद वह जब अपने ससुराल में रहती है तो उसके पेट में बहुत ही गंभीर दर्द उठता है। वह उस दर्द को लेकर वो अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ हॉस्पिटल जाती है। अब हॉस्पिटल में जब उसके शरीर की जांच हो रही होती है, अब वो पेट में दर्द की शिकायत बताती है, तो भाई पेट का तो अल्ट्रासाउंड कराना पड़ा। लेकिन यहाँ अल्ट्रासाउंड को जब कराते हैं तो चौंका देने वाला मामला सामने आता है। दरअसल वह लड़की गर्भवती है और उसके जो गर्भ में पल रहा बच्चा 5 हफ्ते 2 दिन का है। अब इस बारे में जैसे ही उस लड़की को बताया जाता है, वह लड़की फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। अब तो एक कंपाउंडर बाहर आता है, उसके जो हस्बैंड है यानी शौहर है, उनको अंदर बुलाता है। और जब वह अल्ट्रासाउंड रूम में पहुंचता है तो डॉक्टर खुश होकर उनको बताते हैं कि आप बधाई हो, आप पिता बनने वाले हो। आपकी जो पत्नी है वो बहुत ही जल्दी मतलब बच्चे को जन्म देगी, क्योंकि वो गर्भवती हैं। उनके पेट में 5 हफ्ते 2 दिन का बच्चा है। अब दोस्तों, इस बात को सुनकर वह जो शौहर है बिल्कुल शौक रह जाता है, सूख गया बंदा। यह अरे यार, जिस बंदे की शादी अभी हुई हो यानी कि 15-16 दिन पहले, वो उसकी बीवी के पेट में उसका बच्चा 5 हफ्ते पुराना कैसे हो सकता है। अब वह बड़ी ही गहराई नज़रों से अपनी बीवी की तरफ निहारता है, देखता है, उससे कहता है भाई ये मामला क्या हुआ। अब तो वह जो लड़की है, वह जो बीवी है, बड़ी ही ढंग से फूट फूट कर रोने लगती है। अब वो लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में तो थोड़े से शांत से होते हैं। तो शौहर अपनी बीवी को शांत कराता है। उसके बाद जब उसको अपने घर लेकर जाता है, दोस्तों यहाँ पर वह अपनी जो बीवी है
उससे फिर दोबारा पूछता है, बताओ ना कहानी क्या है। यहाँ पर वो बीवी अपने शौहर से लिपट लिपट कर इतनी बुरी तरह से रोती है और कहती है कि शायद तुम तो उसकी बात को समझ जाओगे। दरअसल उसका जो बड़ा भाई है उसके साथ रेप करता है। अब जैसे वह व्यक्ति इस बारे में सुनता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हुए अपनी बीवी को लेकर जाता है अपने ससुराल, यानी कि अपने सास ससुर के सामने। वहाँ पर बैठा जाता है। वह जो लड़का है वह चाय ठंडा पानी पीने से मना कर देता है। कहता है उसको उस घर में बात करनी है। आखिर तुम इस लड़की के साथ ने घिनौने काम को कैसे कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर वह व्यक्ति जब सारी बातें बताता है तब उन लोगों को समझ में आता है। वो लोग भी दुखी और परेशान हैं। और फिर तो वह जो लड़का है उस घर से उठता है, सीधा जाता है पुलिस थाने। और दोस्तों पुलिस थाने में जाकर उस लड़के के खिलाफ यानी कि एक तहरीर लिखाई जाती है। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिली, अब पुलिस सीधी पहुंचती है उस व्यक्ति की दुकान पर, यानी कि उस लड़की की भाई की दुकान पर, जो कि एक बुद्धेश्वर चौराहे पर मीट की दुकान चलाता है। दोस्तों वहां जाने के बाद उस भाई को जब गिरफ्तार किया जाता है, उसको जब पुलिस थाने लाया जाता है, जब लड़की को और उस लड़के को यानी बहन भाई को आमने सामने बिठाया जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई मामला क्या है, यहाँ पर वह जो लड़का है वह अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लेता है और वह कहता है कि हाँ उसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया है। दोस्तों अब तो पुलिस जब उससे पूछती है भाई तूने ऐसा काम क्यों किया, ये तो बता। वो कहता है कि उसके शरीर पर काबू नहीं रख पाता। उसकी जो बीवी है वह उसके मायके में अक्सर रहा करती है, उससे उसका झगड़ा चल रहा है। अब इसी झगड़े के कारण यानी कि उसकी बीवी तो घर में आते ही हैं और वह एक दिन अपनी बहन के कमरे में पहुंच जाता है और बस इतने जो घिनौने काम को अंजाम देता है। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का इस बात को भी स्वीकार कर लेता है कि इस लड़की की ठीक शादी से 15 दिन पहले उसने उसके साथ संबंध भी बनाए थे, यानी कि मामला बिल्कुल साफ हो गया। एक भाई ने अपनी बहन के साथ घिनौने काम को अंजाम दिया। दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर दें। और दोस्तों यहाँ उस शौहर के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिसने अपनी बीवी का इतना भरपूर साथ दिया, साथ ही साथ वह उस बीवी को यानी कि अपने घर लेकर गया। वह अभी उसकी बीवी यानी कि उसके ससुराल में ही है। उन जो माता पिता से उनका रिश्ता बिल्कुल टूट चुका है, उनसे साफ साफ मनाही हो चुकी है कि भैया आज के बाद ये लड़की तुम्हारे घर पर नहीं आएगी। जब एक लड़की अपने माता पिता से फूट फूट कर सारी शिकायतें कह रही है, हर तरह से बता रही है कि भाई उनके जो भाई है उनके साथ इतने घिनौने कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, तब भी वो माता पिता समाज में कौन सी इज्जत रखना चाहते हैं यार। आज इज्जत कहाँ गई, आज भी तो इज्जत की माँ बहन हो गई, अब कहाँ है वो इज्जत है। अब तुम्हारे जीवन में कोई थूकेगा नहीं। पता नहीं यार कौन सी इज्जत रखते हो। मतलब एक भाई अपनी बहन की इज्जत लूट रहा है तब इज्जत नहीं जा रही आपकी। जब समाज के सामने ये खबर जाएगी तब आपकी इज्जत उठ जाएगी। भाई हद है तुम्हारी मानसिकता की। मैं तो हैरान हूँ। मैंने ये खबर जैसे ही जानी समझी सोची भाई मेरे तो होश से उड़ गए यार। मतलब एक भाई कहते हैं कि खून से खून का रिश्ता कभी इस प्रकार के काम नहीं करता, लेकिन ये तो और भी ज़्यादा घिनौना हो गया। सगी बहन, बिल्कुल ब्लड रिलेशन, तब भी ये काम हो रहे हैं यार। इससे ज़्यादा हद की बात कोई भी नहीं हो सकती। शायद आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आप लोग जानते हैं भैया क्या सही है क्या गलत है। मैं तो आपसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। आप इसमें निर्णय लें और एक सुंदर सी कमेंट लिखकर हमको ज़रूर बताएं कि कहानी आपको क्या समझ में आई, क्या है पूरा मामला। आप भी तो समझे होंगे, आपका दिमाग भी तो काम कर रहा होगा। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे कहीं ना कहीं इस बारे में हमको सबक और सीख लेनी चाहिए कि इंसान हो अपनी बुद्धि पर जोर लगाओ, सोचो जरा, दिमाग पर जोर डालो कि भैया क्या ये काम करने सही है या गलत। यार कम से कम अपने ब्लड रिलेशन को तो छोड़ दो, सगे भाई बहन। और जब तुम्हें इतना ही गंद मचानी है तो भैया तुम कुछ भी करो, पूरी छूट। माँ है, बुआ है, बहन है, कुछ भी करो, जो मर्जी हो,
वो ताऊ वाली बात भाई हमने तो बहुत अच्छी लगे। ताऊ से कही किसी ने बस में बैठा बैठा, ताऊ तुम कहो तो मैं बीड़ी पी लूँ। अब ताऊ ने बड़े जवाब दिया कि भैया हमारे रहेगा तो तू भूखा, हमें क्या दिक्कत है, तेरा मुँह। तो भैया तुम कुछ भी करो, किसी का किसी पे कोई जोर नहीं चलता। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? शायद मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा होश उड़ा देने वाली हो, लेकिन शायद आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या विचार करते हैं, आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप इसे दें, ताकि हम भी सोचें भैया हमारा प्रयास आपको कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।